हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखा, आपने थंबनेल पर देखा, उसी प्रकार से चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7, इसमें 1 to 7 तक आपको कंप्लीट कराएंगे हम। डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस फॉर द इंडिकेट एक्सपेरिमेंट। हमें इंडिकेट एक्सपेरिमेंट बताना है और ये इसमें बताना है सिंपल स्पेस क्या होता है, डिस्क्राइब करके बताइए 1 to 7 तक। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है हमें, इसको बता दें आपको हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कॉइन इज टोस्ट 3 times। एक कॉइन है, उसे 3 times टोस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए लिखिए इसमें, कॉइन हैज 2 फेस। कॉइन के कितने फेस होते हैं? कॉइन या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यही दो ही पॉइंट्स तो होते हैं इसमें। तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और सेकंड पार्ट में क्या लिखा जाएगा, देखिए, कॉइन इज टोस्ट 3 times। कितने बार? एक कॉइन है, वो कितने बार उछाला जा रहा है? 3 times उछाला जा रहा है। तो ये हमारे कितने टाइम उछाला जा रहा है? 3 टाइम। अब है पॉसिबल, अब या तो हेड आ सकता है या टेल। तो या हेड या टेल को मैंने उछाला तो 2 बार, और उसके बार उछालना कितना है? 3 बार उछालना है मुझे, और 2 पॉसिबल केस आ सकते हैं। तो इसको इस वजह से मैंने इसका क्यू कर दिया। तो इसका क्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके पॉसिबल केस क्या बनेंगे? पॉसिबल केस क्या बनेंगे? बच्चे ज़्यादातर इसी में गलती करते थे, इसके पॉसिबल केस कैसे लिखें कैसे न लिखें। देखिए, हम बताते हैं आपको। अब 3 times तो टोस किया जा रहा है, तो 3 पॉइंट्स से लेना पड़ेगा मुझे। देखिए, यहाँ लिखते हैं हम, 3 times हेड लिख लीजिए। ठीक, 3 टाइम मैंने हेड लिख लिया। उसके बाद 1 पॉइंट्स पे टेल कर दीजिए। 1 पॉइंट पे टेल कर दिया मैंने। फिर इससे आगे पॉइंट पे बढ़ा दीजिए टेल को। ठीक, फिर यहाँ आगे पॉइंट पे ले आइए टेल को, और हेड हेड हो जाएगा। तो देखिए, ये 4 पॉइंट्स ये बन गए हमारे। अब बचे कितने? 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट्स को और लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स पे क्या लिखें? यहाँ टेल टेल, और यहाँ टेल ले लीजिए एक बार हम, टेल टेल 3 बार। फिर टेल टेल, यहाँ हेड ले लीजिए। फिर टेल हेड टेल। ठीक है, यहाँ हेड, फिर टेल, फिर टेल। ये क्या हो गए आपके पॉसिबल केस हो गए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके 8 पॉसिबल केसेस हो गए। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, सॉरी। अ डाई इज थ्रो 2 times। एक डाई, एक पासा, एक लोड़ा, उसे 3 times उछाला जाता है। तो इसके अंदर इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले लिखना होगा हमें, डाई हैज 6 फेस। डाई के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एक लोड़े के कितने फेस होते हैं, मतलब कितने पॉइंट्स बने होते हैं उस पर? 6 बने होते हैं। 4 5 और 6, ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब वो उछाला कितने बार जा रहा है, देखिए, डाई इज थ्रो 2 टाइम। 2 टाइम उछाला जा रहा है। तो अब ये 6 पॉइंट्स हैं आपके, तो 6 बार, तो इसके फेस होते हैं 6। अब उछाला कितने बार जा रहे हैं? ये 6 पॉइंट्स हैं, वो कितने बार उछाले जा रहे हैं? 2 times। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 2 टाइम। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा ना। अब देखिए, इसके सिंपल स्पेस क्या बनेंगे? सिंपल स्पेस क्या बनेंगे इसके? ठीक है, देखिए, सिंपल स्पेस इसके क्या क्या बन सकते हैं। अगर सपोज दैट की मानिए, सपोज दैट मान लीजिए कि ये 6 टाइम है, ये पॉइंट्स, ये सपोज कर लीजिए फर्स्ट एक पहला पास आए, और एक इसी तरह से एक दूसरा पास आए, उसमें भी तो 6 ही होंगे। तो आप सपोज मान लीजिए, आप मान ले लीजिए बात। देखिए, फर्स्ट पे क्या होगा, देखिए 1 and 1, फर्स्ट पे ये भी तो पॉसिबल केस हो जाएंगे। ठीक, फिर 1, 2 क्या हो जाए? 1, 2। ठीक, 1, 3 यही तो होंगे, 1, 3 और 1, 4, 1, 5। ठीक, 1, 6 ये हो गए। अब देखिए यहाँ सेकंड पे अब 2 आ रहा है, 2, 1 ये भी हो सकते हैं। 2, 2 और 2, 3, 2, 4। ठीक है, 2, 5 और 2, 6। अब देखिए यहाँ
3,1 भी तो आ सकते हैं, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। और देखिए यहाँ 4 भी तो आ सकते हैं, 4,1, ठीक है, 4,2 और 4,3 और 4,4 और 4,5, 4,6, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएंगे 5 पे, तो 5,1, ये भी तो हो सकते हैं, पॉसिबल केस हो सकते हैं ना या नहीं, बिल्कुल होंगे भाई। 4,1, ठीक, और 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, अब ये हो गए। इस तरह से ये 6,1 और 6,2, 6,3, बहुत सारे निकल गए ये तो, 6,4, 6,5 और 6,6, ये आपके पॉसिबल केस हो जाएंगे। ये लिए 36 होंगे आपके आउटकम्स जितने भी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सब सभी 36 हो जाएंगे आपके। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, अ कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स, एक कॉइन है वो 4 टाइम्स उछाला जा रहा है, तो इसमें क्या पॉइंट लिखे जाएंगे आपके। देखिए लिखना पड़ेगा, कॉइन हैज़ 2 फेस। जो कॉइन होता है उसके क्या फेस उससे होते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यही तो होंगे। और इसमें लास्ट पॉइंट होगा आपका, यहाँ लिखना पड़ेगा, कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स, कितने बार उछाला जा रहा है कॉइन से, 4 टाइम्स उछाला जा रहा है। अब ये 2 आउटकम आएंगे और ये 4 बार उछाला जा रहा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 16। अब देखिए इसके आउटकम कितने बनेंगे, 16 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। सिंपल स्पेस बनेंगे ना इसके, कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो 16 हमें स्पेस बनाने होंगे, तो देखिए कैसे बनाने हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, हेड, पहले हम हेड ले लेते हैं, इस पर क्या ले लेते हैं, हेड, ओनली हेड ले लेते हैं, फिर आ जाएगा आपका, देखिए हेड टेल, यहाँ टेल ले लिया मैंने, फिर इस टेल को आगे बढ़ाते चले आएंगे, टेल हेड, ये हो गया, फिर ठीक है, टेल हेड, ठीक, यहाँ टेल, फिर हेड, ये हो गए, ठीक है। जब ये आपके पॉइंट्स हो गए तो अब क्या आएगा इसमें, देखिए ये पॉइंट्स हो गए 5, फिर यहाँ ले लीजिए हेड टेल, ठीक, फिर हेड टेल, ये हो गए पॉइंट्स, ठीक है। फिर यहाँ ले लीजिए हेड टेल हो, टेल हेड टेल, ये पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक। फिर यहाँ टेल हेड, फिर हेड टेल, ठीक है, टेल हेड, ये दोनों एक ही पॉइंट्स हो गए, इसे नहीं लिखना, ठीक है। टेल हेड, फिर हेड टेल, ये हो गए टेल हेड टेल, ठीक है, टेल हेड टेल हेड, फिर लास्ट में आए टेल, ये पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, 16 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ कॉइन इज टोस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन को टोस्ट किया जा रहा है और एक डाई, एक पासा या एक लूड़े को थ्रो किया जा रहा है, मतलब फेंका जा रहा है, मतलब पास को घुमाया जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर में क्या, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हम लिखते हैं यहाँ, कॉइन हैज 2 फेस। कॉइन के कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, क्या होता है, हेड और टेल, ठीक है, ये होते हैं। अब डाई को ले लीजिए, डाई हैज 6 फेस। डाई के कितने फेस होते हैं, 6 फेस। 6 फेस कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए इसका सिंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिए एक मैंने यहाँ हेड लिया, ठीक है, हेड के साथ 1 भी तो आ सकता है ना, और हेड के साथ 2 भी आ सकता है, ठीक है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, ठीक है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब टेल की बारी आती है, किसकी बारी आती है, टेल की। टेल के साथ 1 भी तो आ सकता है भाई साहब, टेल के साथ 2 भी आएगा, टेल के साथ 3 भी आएगा,
ठीक है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, 100% आएगा ही 5 और 6। ये आपकी पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, ये इनकी पॉसिबल केसेस हो गए इनके। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार जरूर, ताकि हमें भी आपकी बहुत मेहरबानी मिले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अ कॉइन इज टोस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शो ऑन द कॉइन। देखिए इस कॉइन में इस क्वेश्चन में देखते हैं सॉल्यूशन इसका, हालांकि आंसर लिख देते हैं हम। तो कॉइन हैज 2 फेस। आपको बहुत सिंपल भाषा में लिखना है, कुछ ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज नहीं लिखनी है, बहुत ही सिंपल भाषा लिखिए। हेड एंड टेल हो गए। अब देखिए डाई हैज 6 फेस। डाई में कितने फेस होते हैं? 6 फेस। कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपके डाई के फेसेस हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एच हमारे इन सभी के साथ आ सकता है, तो लिख दीजिए यहाँ सिंपल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट से लिखते हैं हम। एच के साथ 1 भी आ सकता है, एच के साथ 2 भी आ सकता है, एच के साथ 3 भी आ सकता है, एच के साथ 4 भी आ सकता है, 5 एंड 6। अब देखिए, अब इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, अब आपने देखा हो कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये टेल भी तो है। क्या टेल नहीं आ सकता? बिल्कुल आएगा भाई, टेल भी आएगा, क्यों नहीं आएगा टेल। तो ये हमारे इतने पॉसिबल केसेस हो गए, तो यहाँ आपका लास्ट में सिर्फ टेल आएगा, ना कि इनमें इंक्लूड किया जाएगा टेल को। ठीक है, तो ये आपके टेल्स हो गए। ओके, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स आर रूम एक्स। एक रूम एक्स है, यहाँ एक एक्स रूम बना लीजिए, जिसमें 2 बॉयज हैं। ठीक है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, कितने? 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम बाई। एक रूम बाई है जिसमें 1 बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। क्या है? 3 गर्ल्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, और यहाँ 1 बॉय और यहाँ 3 गर्ल्स। ठीक, उसके बाद क्या है, स्पेसिफाई द सिंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच आ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। एक पर्सन के अनुसार सेलेक्टेड रूम क्या हो सकता है। देखिए, तो हम यहाँ लिखते हैं इन रूम एक्स नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम। क्या है? B1 है, मतलब B1 और B2, ये तो हो गए बॉयज। उसके बाद गर्ल्स क्या है? G1 और यहाँ G2, और ये हो गई आपकी गर्ल्स। ठीक, ये हो गई गर्ल्स। अब देखिए, ये तो रूम किसकी हो गई? एक्स की बात। अब देखते हैं बाई की बात। देखिए यहाँ बाई की बात देखते हैं, इन रूम बाई नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो क्या होंगे बॉयज एंड गर्ल्स? तो देखिए B3, क्योंकि B3 इसके आगे वाला पॉइंट्स लिखेंगे हम इसलिए। ठीक है, B3, क्योंकि B3 हमारी गर्ल्स कितनी थी? देखिए आपने गर्ल्स कितनी थी? 3 गर्ल्स थी, और बॉयज़ का क्या? थर्ड पॉइंट बॉयज़ का मान लेते हैं हम। ठीक है, तो G3 उसके आगे का, G4 मतलब गर्ल्स का पॉइंट्स, तो G5 ये आपके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए आपके। उसके बाद सिंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? सिंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? देखिए सिंपल स्पेस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, खास नहीं है। तो देखिए क्या है, अगर एक्स की बात करें, हम एक्स रूम की बात करें, तो क्या एक्स में B1 आ सकता था। ठीक है, उसके बाद एक्स में B2 आ सकता था, एक्स में B3 भी तो आ सकता, लेकिन B3 इसमें नहीं आएगा,
क्योंकि B3 इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाई ग्रुप के अंतर्गत आता है, वाई ग्रुप के अंतर्गत ही तो आएगा B3, तो इसलिए इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे G, तो यहाँ लिख दीजिए G1 और G2, बाई पॉइंट्स पे क्या आएगा B3, यहाँ आएगा बाई पॉइंट पे, तो बाई G3, ठीक है, बाई G4, उसके बाद बाई G5। ये हो गया आपकी पॉसिबल स्पेसिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, तो लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ वाइट कलर एंड वन ऑफ ब्लू कलर्स आर प्लेस्ड इन अ बैग। जो कलर्स हैं वो बैग के अंदर प्लेस है, रेड कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर। ठीक, वन डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड इट्स कलर। एक कलर निकालते हैं, उसे रोल्ड करते हैं, गोल करते हैं, एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस। इसके सिंपल स्पेस बताने हैं मुझे। तो देखिए इसकी क्या होता है, इसका सॉल्यूशन लिख लिया मैंने पहले से ही। तो देखिए यहाँ लिखते हैं बैग कंटेन डाई। बैग कंटेन डाई क्या क्या है इसके अंतर्गत, रेड कलर है आपका और वाइट है और ब्लू कलर है। ये पॉइंट्स हैं हमारे इसके अंतर्गत। देखिए यहाँ एक बैग बना लेते हैं, सपोज दैट मानने के लिए। ठीक है, ये बैग है और इसके अंदर 3 कलर हैं, यहाँ रेड है, यहाँ वाइट है, यहाँ ब्लू है। ये 3 कलर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, एक थर्ड। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए आपके, तो मैंने ये ऊपर लिख दिए। अब देखिए फेस ऑन आ डाई। डाई के कितने फेस होते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 और 6, ये फेस होते हैं। ठीक है, ये फेस हो गए। अब देखिए इसके सिंपल स्पेस क्या बनेंगे, सिंपल स्पेस क्या बनेंगे, क्या क्या हो सकते हैं सिंपल स्पेस। अब देखिए अगर रेड की बात की जाए तो रेड के अंदर ये सारी चीज़ आ सकती है ना, बिल्कुल हाँ भाई। तो R1 लिख देते हैं हम, यहाँ R2, ठीक है, R3, R4, R5, ठीक है, और R6। उसके बाद अब वाइट की बारी आती है। वाइट के अंदर भी तो ये आ सकते हैं, तो वाइट, ठीक है, वाइट के अंदर 2 3 W4 W5 और W6, ये पॉइंट्स आ सकते हैं इसके अंतर्गत। अब देखते हैं ब्लू की बारी, तो B1 और B2 और B3 और B4 आ सकते हैं। ठीक है, B5 और B6, ये सारे पॉसिबल केस आ सकते हैं। ठीक है, ये तो सारे पॉसिबल केस आएंगे आपके। और वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन के अंतर्गत तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके भी दोस्त तक ये चीज़ पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।